इक्वल्स टू 0, ठीक है। और ये अपने आप में एक स्पेशल चीज़ें होती है। इसका मतलब क्या है, करली स्क्वायर यू अपॉन करली टी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ये हमारी क्या है, ये हमारी जो है वेव इक्वेशन है। क्या है, वेव इक्वेशन है। और इसके गिवन कंडीशन से हमें मिल रहा है कि ये हमारी इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है। और ये तो सिर्फ यहाँ पे वैसे ही दे दिया गया है, ये कंडीशन वैसे ही दी गई है। और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है ये fx है, ये हमारा gx है, और राइट साइड यहाँ पे फाई xt है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अब यहाँ पे यदि आपको क्वेश्चन के अंदर फार्मूला पता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्वेश्चन को आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट जो भी दिया गया है कंडीशन उसको हमने यहाँ पे पुट कर लिया है, ठीक है। पुट करने के बाद यहाँ पे हमें पता है वेव इक्वेशन फॉर इनफाइनाइट लेंथ, और जो भी कंडीशन दी गई थी हमने सबको एक सिस्टमेटिक वे में रख लिया है। ut एट द पॉइंट x0, ये हमारा fx होता है, ये हमारा gx होता है, ये यहाँ पे राइट साइड में हमारी फाई xt की वैल्यू लिखी जाती है, ठीक है। या फिर यहाँ पे एस एक्स जाई के फॉर्म में, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका जो फार्मूला है अपनी शार्ट नोट्स के अंदर यदि आपने बनाई है, आपको नहीं पता है तो उसको रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये होता है यू एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस के टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस के टी प्लस 1/2 की इंटीग्रेशन एक्स माइनस के टू एक्स प्लस के टी जी एक्स जाई डी एक्स जाई प्लस 1/2 के इंटीग्रेशन 0 टू टी इंटीग्रेशन एक्स माइनस के इंटू टी माइनस एक्स जाई टू एक्स प्लस के इंटू टी माइनस एक्स जाई फाई एस एक्स जाई डी एस डी एक्स जाई, ठीक है। और क्लियरली यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे जो हमारा फाई एस टी की वैल्यू, इसकी भी वैल्यू 0 है, और जो जी एक्स है वो भी 0 है। जब जी एक्स 0 है तो जी एक्स जाई को 0 होना होगा, और 0 का इंटीग्रेशन 0 ही होता है, ठीक है। आपको पहले से ही पता है, हमसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू तो हो जाएगी 0 + 0, और यहाँ पे इसको हमने फर्स्ट टर्म को एज इट इज रखा है, 3 टर्म में ये ब्रेक होता है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा प्रोसेसिंग करते हैं। अब यहाँ पे जो है यहाँ तक हम पहुँच गए, यू एक्स टी की वैल्यू हमें मिल गई कि 1/2 एफ ऑफ एक्स प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस टी ही रहेगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे जो है नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यू एक्स टी इक्वल्स टू 1/2 साइन पाई इंटू एक्स प्लस टी प्लस 2 साइन 2 पाई इंटू एक्स प्लस टी प्लस साइन पाई इंटू एक्स माइनस टी प्लस 2 साइन 2 पाई इंटू एक्स माइनस टी, इसको हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर जो 4th है, यहाँ पे टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और उसकी वैल्यू जब एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 और टी इज इक्वल्स टू 1/2 है, ये हमसे पूछी गई है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया है। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन का क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना है तो ये हो जाएगा कोस, और इसके अंदर एज इट इज, और यहाँ पे पाई इंटू एक्स प्लस टी का टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इस सिर्फ और सिर्फ इंटू पाई आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका हो जाएगा इंटू 2 पाई प्लस कोस पाई इंटू एक्स माइनस टी इंटू माइनस का पाई हो जाएगा प्लस का 2 कोस 2 पाई इंटू एक्स माइनस टी इंटू यहाँ पे इसके अंदर का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2 पाई, ठीक है। और इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लिया है, यू का टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन इज इक्वल्स टू 1/2 पाई कोस पाई इंटू एक्स प्लस टी प्लस 4 पाई कोस 2 पाई इंटू एक्स प्लस टी माइनस पाई कोस पाई इंटू एक्स माइनस टी माइनस 4 पाई कोस 2 पाई इंटू एक्स माइनस टी। इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है, चैट सेक्शन में बता दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो ऑप्शन ए आपसे कहता है u11 इज इक्वल्स टू -1, ऑप्शन बी कहता है u1/2 और 1 इज इक्वल्स टू 0, और ऑप्शन थर्ड कहता है u की वैल्यू एट द पॉइंट 1/2 और 2 पे 1 आती है। ऑप्शन डी u का t के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पे 1/2 और 1/2 की वैल्यू हमें पाई मिलती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट के अकॉर्डिंग यदि हम वर्क करें और इस 1 को मीन्स x की वैल्यू 1 और t की वैल्यू 1 को हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यदि पुट करें तो देखिए क्या मिलेगा। देखिए इस वैल्यू को अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखें तो यहाँ पे देखिए 1 + 1 2 पाई क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2 पाई प्लस 2 साइन
2 पाई यहाँ पे ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टू 4 पाई हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे 1 - 1 0, ये साइन 0 हो जाएगा प्लस 2 साइन 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने वर्क किया है 1/2 साइन 2 पाई प्लस 2 साइन 4 पाई प्लस साइन 0 प्लस 2 साइन 0। और एग्जैक्टली यदि हम बात करें साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से u की वैल्यू एट द पॉइंट 1 और 1 पे क्या मिल रही है, 0 मिल रही है। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन फर्स्ट में कहता है इसकी जो वैल्यू आएगी आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगी -1 आएगी, ठीक है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी में यदि हम देखिए कहता है u की वैल्यू एट द पॉइंट 1/2 और 1 पे क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। अब देखते हैं 0 मिलती है या नहीं, ठीक है। x की वैल्यू हमने 1/2 और t की वैल्यू 1, जैसा कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे x प्लस टी दैट मीन्स 1/2 प्लस का 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 3π/2 और यहाँ पे 3π/2 इंटू 2 पाई हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा -1/2, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्क करेंगे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में देखिए कैसे मिलेगा, क्या चीज़ें मिलेंगी। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन 3π/2 प्लस 2 साइन 2 पाई इंटू, अब यहाँ पे 3/2 ऑलरेडी है तो ये हो जाएगा प्लस साइन पाई और इन दोनों का डिफरेंस करेंगे -1/2 आ जाएगा। और यहाँ पे सेकेंड स्टेप में तो 2 पाई से ऑलरेडी उसके एंगल में मल्टीप्लाई करके fx की वैल्यू लिखी गई थी, सो हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब देखिए साइन 3π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन आपका n पाई बन जाएगा। और साइन n पाई की वैल्यू क्या होती है, साइन n पाई 0 होता है, ठीक है। साइन माइनस थीटा इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा साइन π/2, साइन π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे फिर से साइन माइनस पाई हो जाएगा, साइन n पाई की वैल्यू 0। तो ये हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट के बाहर है और अंदर जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, -2 और 2 से 2 हमारा भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 से 2 भी कैंसल आउट हो जाएगा और यहाँ से जो इसका आंसर आएगा वो -1 आ जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन कहता है u की वैल्यू 1/2 और 2 पे हमें क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए। अब देखते हैं कि 1 मिलती है या नहीं, ठीक है, ये तो बाद की बात है, मिलेगी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे करते हैं, इसको भी हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो यहाँ पे आपको लिखा गया था इक्वेशन नंबर फर्स्ट में ux t इक्वल्स टू 1/2 साइन x प्लस टी प्लस 2 साइन 2 इंटू एक्स प्लस टी, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 पाई इंटू एक्स प्लस टी, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 5π/2 प्लस 2 साइन 2 इंटू 5π/2 और इन दोनों का डिफरेंस अब चलेगा, ठीक है। तो ये माइनस का 3π/2 हो जाएगा और -2 से मल्टीप्लाई 3π/2, ठीक है। और 2 से 2 कैंसिल, साइन n पाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, साइन 5π/2 की वैल्यू 1 हो जाएगी, साइन 3π/2 की वैल्यू -1 हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव का, इसकी वैल्यू भी पॉजिटिव का, तो ये हो जाएगा प्लस का 2 और प्लस का 2 आते ही यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, फाइनल आपका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यहाँ पे जो है सी ऑप्शन में जो बोला गया है कि u की वैल्यू एट द पॉइंट 1/2 और 2 पे क्या मिलनी चाहिए, 1 मिलनी चाहिए, जो कि यहाँ पे आपको 1 मिल रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। पार्ट बी का क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन ट्रू हो सकता है, आपकी मर्जी है, आप यहीं पे छोड़ सकते हैं क्वेश्चन को, या फिर अगर आपकी मर्जी है, आपके पास टाइम है, आप श्योरिटी को देखना चाहते हैं तो ऑप्शन डी को कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर आप विशेष ध्यान रखिएगा, टाइम बहुत ही कम होता है, स्मार्ट वर्क करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभी से यदि आप स्मार्ट वर्क करेंगे, प्रैक्टिस कीजिए किसी चीज़ की, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस से ही इंसान परफेक्ट होता है, ठीक है। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है, अभी से प्रैक्टिस कर दीजिए। पार्ट बी का क्वेश्चन है, एक ऑप्शन आपको सही मिल गया, छोड़ दीजिए, ठीक है, उसके आगे आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और पार्ट बी के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा मेथड क्या है कि उसको काउंटर एग्जाम्पल से एलिमिनेट कर दीजिए, जैसा कि इस क्वेश्चन में तो पॉसिबल नहीं है, आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। बहुत सारे वेरियस मेथड है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ठीक है। तो यहाँ पे जो है
सबसे पहले यदि आपको सोल्व करने लायक है तो सोल्व कर दीजिए, ठीक है, अदरवाइज आप ऑप्शन से एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, वहाँ से आपको जो करेक्ट आंसर है, जो परफेक्ट आंसर है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव है, जैसा कि यहाँ पे हमने देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को हमने क्या किया है, फर्स्ट इक्वेशन को टी के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करके इक्वेशन नंबर 2 बना लिया है। तो यहाँ पे 1/2 चाहिए, तो यहाँ पे देखिए x प्लस टी 1/2 प्लस 1/2 वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 इंटू पाई, और कास पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस इवन पाई 1, कोस ओड पाई -1, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा 2 पाई, और लास्ट के 2 स्टेप में देखिए पाई कोस पाई इंटू एक्स माइनस टी, दैट मीन्स 1/2 माइनस 1/2, और यहाँ पे कोस 0 हो जाएगा। सिमिलरली लास्ट के स्टेप में भी क्या हो जाएगा, कोस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो कोस 0 हो जाएगा यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसका मतलब यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलिए फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं और जो परफेक्ट आंसर है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। u का t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन पार्शली और 1/2 पे वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई कोस पाई प्लस 4 पाई कोस 2 पाई माइनस पाई कोस 0 माइनस 4 पाई कोस 0, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, कोस पाई की वैल्यू माइनस का 1 हो जाएगी, कोस 2 पाई 1 हो जाएगा, और यहाँ पे कोस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो ये प्लस का 4 पाई है और माइनस का 4 पाई है ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस पाई माइनस का 2 पाई हो जाएगा। 2 से भी आपका 2 कैंसिल आउट हो, सॉरी 2 से भी आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ आपको मिलेगा माइनस का पाई, और जो आंसर है उसके अंदर क्या है, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका प्लस का पाई है, ठीक है। तो यहाँ से आपका जो डी ऑप्शन है ये भी आपका डिस्कार्ड हो गया। ओनली जो आपका ऑप्शन सी था क्या है, ओनली जो यहाँ पे अभी आपने कैलकुलेट करके देखा है ऑप्शन सी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पार्ट बी का क्वेश्चन है और ऑप्शन सी ही ट्रू है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था, ठीक है, और पार्ट बी का क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे एग्जाम के अंदर। और यदि यहाँ पे अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ओके। और यहाँ पे जो है यदि आपने इसकी वीडियो के पार्ट 1 को, पार्ट बी का जो पार्ट 1 वीडियो है उसको नहीं देखा है, उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस का क्वेश्चन है, और न्यूमेरिकल एनालिसिस के क्वेश्चन में यदि इस तरीके